अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। क्या आप जानते हैं कि आज की वीडियो गेम्स, वर्चुअल रियलिटी, 3D मूवीज़ तमाम की तमाम मैथमेटिक्स पर बेस करती हैं। मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं डगलस ट्रम्बल से, जो कि हॉलीवुड के एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, मूवी डायरेक्टर हैं, और वो ये बताते हैं कि वो अपनी मूवीज़ में मैथमेटिक्स को शामिल करते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स का मूवी से क्या ताल्लुक? तो जब भी आप कोई 3D मूवी देखते हैं, जब भी आप स्पेशल इफेक्ट्स देखते हैं, वर्चुअल रियलिटी में जाते हैं, तो आपको मैथमेटिक्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपको मालूम नहीं होता। इंसान के लिए सबसे बड़ा मुश्किल काम ये था कि वो किस तरीके से एक 2 डायमेंशनल स्क्रीन पर 3 डायमेंशनल चीज़ों को दिखा सके। इसके लिए हमने मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स बनाई। मैं आपको आज हिस्ट्री में लेके चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि आज से 500 साल पहले, 600 साल पहले की जो पिक्चर्स हैं उनमें आपको डायमेंशंस नज़र नहीं आती। जब भी हम किसी चीज़ को दूर दिखाना चाहते हैं तो हम मध्यम दिखा देते हैं, हम उसे फेड कर देते थे, और जब करीब दिखाना चाहते थे तो उसे गहरा कर देते थे। लेकिन उसके बाद एक आर्टिस्ट आए जिनका नाम बड़ा मुश्किल है, फिलिप्पो ब्रूनेलेसी। 1415 में आए और इन्होंने हमें मैथमेटिक्स की एक स्किल के बारे में बताया जिसे लीनियर पर्सपेक्टिव कहते हैं, जो कि आज आर्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और अगर आपने किसी भी शेप को 3D में बनाना है तो सबसे पहले आप एक हॉरिजेंटल लाइन बना लें और उसके बाद आप एक वैनिशिंग पॉइंट रख लें। वैनिशिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिस पर आपकी ये तस्वीर आहिस्ता आहिस्ता छोटी होती, कन्वर्ज होती हुई नज़र आएगी, छोटी होती मिलती हुई नज़र आएगी। और उसके बाद आप अपनी ड्राइंग को शुरू कर दें। मतलब मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी ड्राइंग दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारा वैनिशिंग पॉइंट है और इससे हमारी कनेक्टिंग लाइंस जा रही है जिसके अंदर हमने ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हमने एक विंडो बनाई है और एक दरवाज़ा है। आप इस विंडो को देखें तो इसकी जो साइड वैनिशिंग लाइन के करीब है वो छोटी है, ये वाली साइड, और ये वाली साइड जो मेरी तरफ है वो बड़ी है। इसी तरीके से अगर आप इसके नीचे देखें, ये वाली साइड देखें और ये वाली साइड देखें, तो आपको ये भी नज़र आएंगी कि इनमें भी मुख्तलिफ एंगल हैं। इस दरवाजे को देख लें, जो लेंथ इसकी वैनिशिंग पॉइंट के पास है वो छोटा है और जो लेंथ मेरी तरफ वो बड़ा है। तो आपको यहाँ पर एक 3D इफेक्ट नज़र आ रहा है क्योंकि आपको लग रहा है कि हम इस तरफ को जा रहे हैं। ये एक गैलरी है और इसका एंड इस ब्लैक पॉइंट पर, वैनिशिंग पॉइंट पर मौजूद है। इसी तरीके से बच्चे जब ड्राइंग करते हैं तो वो भी लीनियर पर्सपेक्टिव को सामने रखते हैं और इस तरीके से अपनी ड्राइंग्स को बनाते हैं। तो मैं आपको एक ड्राइंग दिखा रहा हूँ जिसमें हमारे पास ये कंस्ट्रक्शन लाइंस हैं, इनके बीच में हमने ड्राइंग को बनाना है। तो जब आप दरख्त को बनाते तो आपको नज़र आता है कि आहिस्ता आहिस्ता आपको फील होता है कि आप दरख्तों के बीच में से गुजर रहे हैं। लीनियर पर्सपेक्टिव को जब हम दूसरी ड्राइंग्स में लेके जाते हैं तो हमें 3D इफेक्ट बड़ा क्लियर नज़र आता है। मसलन इस तस्वीर को देख लें, मैं आपको और तस्वीर भी दिखाता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये भी लीनियर पर्सपेक्टिव को सामने रखकर बनाई गई है और इसमें वैनिशिंग पॉइंट आपके सामने है। इस तस्वीर को देखें, ये एक रियल टाइम तस्वीर है, खींची हुई तस्वीर है। और आप देखें कि आपको दूर की चीज़ें छोटी नज़र आती हैं लेकिन करीब की चीज़ें बड़ी नज़र आती हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब हम लीनियर पर्सपेक्टिव में तस्वीरों को बनाते हैं, पिक्चर्स को पेंट करते हैं, तो हमें यही फील आती है जैसे हमने इन तस्वीरों को कैमरे के साथ बनाया हो। मैं आपको कैमरे से बनाई हुई तस्वीरें भी दिखाता हूं और आप देखें कि नेचर में हमें लीनियर पर्सपेक्टिव नज़र आता है। तो इस छोटी सी टेक्निक के साथ आप बहुत सी 3D ड्राइंग्स बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे आगे जाना चाहते हैं तो आप अपनी ड्राइंग पर 2 वैनिशिंग पॉइंट्स भी रख सकते हैं। अगर आप 2 वैनिशिंग पॉइंट्स रखकर एक पिक्चर बनाएंगे तो आपको ये घर इस कॉर्नर पे बड़ा होता हुआ नज़र आएगा, लेकिन जैसे जैसे हम वैनिशिंग पॉइंट्स की तरफ जाएंगे तो ये घर छोटा होता नज़र आएगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये घर इस वैनिशिंग पॉइंट के पास पहुँच रहा है इसलिए ये छोटा नज़र आ रहा है। अगर हम इस तरफ को कोई चीज़ बनाते हैं तो वो भी छोटी नज़र आती। तो आप देख सकते हैं कि नीचे जो ड्राइंग बनाई गई है ये 2 वैनिशिंग पॉइंट्स के साथ बनाई गई है लीनियर पर्सपेक्टिव में। मैं आपको ऐसी बहुत सी ड्राइंग्स दिखा सकता हूँ जो कि 2 वैनिशिंग पॉइंट्स के साथ बनाई गई हैं। जो ही हमने लीनियर पर्सपेक्टिव को मज़ीद एक्सप्लोर करना शुरू किया तो इंसानों ने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप्स को बनाना शुरू कर दिया 2 डायमेंशनल पेपर पर। मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की 3D पिक्चर्स दिखा रहा हूँ जो कि मैथमेटिक्स की शेप्स हैं। आप देखेंगे ये मैथमेटिक्स की शेप पहले हम
सोच नहीं सकते थे, हम इनकी इक्वेशंस तो बना सकते थे लेकिन इनको विजुलाइज नहीं कर पाते थे क्योंकि हमें ऐसी टेक्निक्स के बारे में पता नहीं था। लेकिन जब हमें उनको विजुलाइज करने का मौका मिला तो अब हमारे लिए बड़ी आसानी होगी, क्योंकि अब हम टेक्नोलॉजी की ड्राइंग्स बना सकते थे, हम आर्किटेक्चर बना सकते थे, हम मशीनों को बना सकते थे। और इसकी वजह से टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, क्योंकि हमने 3 डायमेंशनल चीज़ों को भी 2 डायमेंशनल पेपर पर बनाना शुरू कर दिया। अब ये वो ज़माना है जब सॉफ्टवेयर्स आ चुके थे, कंप्यूटर्स आ चुके थे और इंसानों ने मुश्किल एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्री के, एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स के जो मॉडल्स थे उनको सॉफ्टवेयर्स में डालना शुरू कर दिया। तो पीछे तो मैथमेटिक्स की क्वेश्चंस चल रही थी लेकिन सॉफ्टवेयर उन्हें हमें विजुलाइज करके दिखा रहा था। तो वो हमारे लिए एक बहुत हैरानी की बात थी। मैं आपको यहाँ पर कुछ मॉडल्स दिखा रहा हूँ। ये मैथमेटिकल मॉडल्स हैं लेकिन हमने इनको सॉफ्टवेयर में ड्रॉ किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से हमें अपने बारे में बता रहे हैं। जो चीज़ें हमने कभी विजुलाइज नहीं की थी हम उनको अब विजुलाइज कर सकते हैं और उनको डिटेल के साथ स्टडी कर सकते हैं। और वैसे भी ये आंखों को बहुत अच्छे लगते हैं जब हम इनको देखते हैं। तो इनमें एक आर्टिस्टिक सेंस भी है और मैथमेटिक्स तो इनके बीच में है ही। अब बारी आई इनविजिबल डायमेंशंस को एक्सप्लोर करने की। तो जब इंसान ने एक्सरे को दरियाफ्त किया और हमने अपने हाथ को देखना शुरू किया, हमने अपनी बॉडी को देखना शुरू किया, तो हमें नई नई चीज़ें नज़र आईं। हमें ऐसी डायमेंशंस नज़र आईं, ऐसी चीज़ें नज़र आईं जो पहले हमें नज़र नहीं आती थी। इसी तरीके से हमने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक्सप्लोर किया तो हमें कायनात की ऐसी चीज़ें नज़र आनी शुरू हो गई जो हमें विजिबल लाइट में नज़र नहीं आती थी। इस पर वैसे मैं एक पूरी वीडियो बना चुका हूँ। ये सोचते सोचते इंसान का ख्याल 4 डायमेंशनल शेप्स की तरफ गया। मैं आपको ये बता दूं कि हम मैथमेटिक्स में 4D की बात कर रहे हैं, अगर आप फिजिक्स में 4D की बात करेंगे तो हम स्पेस टाइम की तरफ चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको मैथमेटिकल 4 डायमेंशनल शेप्स की बात कर रहा हूं, तो आपने इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना। एस्प्रेट जोफ्रे उन्होंने सोचा कि वो किस तरीके से 4 डायमेंशनल शेप्स बना सकते हैं और मैं आपको उनकी ड्राइंग्स दिखा रहा हूँ। लेकिन उनके पास उस वक्त ये टूल मौजूद नहीं थे जिसके ज़रिए वो 4 डायमेंशनल शेप्स लोगों को समझा सकते। और फिर हमारे पास आए टॉम बेंचॉफ, जिनके लेक्चर्स आज भी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। और उन्होंने हमें सबसे पहली 4 डायमेंशनल शेप के बारे में बताया जिसे हम हाइपर क्यूब कहते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक जब उन्होंने इस हाइपर क्यूब को देखा तो वो बहुत हैरान हुए, क्योंकि ये हाइपर क्यूब बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा। इसकी ओरिएंटेशन बहुत डिफरेंट थी बाकी शेप से। लेकिन ये हाइपर क्यूब उन्होंने सोचा कैसे और बनाया कैसे, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास 0 डायमेंशन एक पॉइंट में मौजूद होती है। जब हम एक लाइन बनाते हैं, यानी हम 2 पॉइंट्स को जोड़ते हैं तो 1 डायमेंशन आ जाती है। जब हम 2 लाइन्स को जोड़ते हैं, ये 2 लाइन्स हैं, इनको मैंने जोड़ दिया तो मेरे पास अगली डायमेंशन आ जाती है 2 डायमेंशन, और ये एक स्क्वायर बन जाता है। जब मैं 2 स्क्वायर्स को जोड़ता हूं तो मेरे पास अगली डायमेंशन आ जाती है 3 डायमेंशनल क्यूब। देखिए ये 2 स्क्वायर्स हैं, ये पहला स्क्वायर है और ये दूसरा स्क्वायर है, और मेरे पास 3 डायमेंशनल क्यूब आ जाता है। तो अब चौथी डायमेंशन में कैसे जाना है? जब हम 2 क्यूब को जोड़ेंगे तो हमारे पास 4 डायमेंशनल हाइपर क्यूब आ जाएगा। और बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने हाइपर क्यूब बनाया। तो हमने 2 पॉइंट्स को जोड़ा तो अगली डायमेंशन में, 2 लाइन्स को जोड़ा तो अगली डायमेंशन में, 2 स्क्वायर को जोड़ा तो अगली डायमेंशन में, 2 क्यूब्स को जोड़ा तो हम 4th डायमेंशन में दाखिल हो चुके हैं। इन डायमेंशंस को 2D स्क्रीन पर बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। आज भी इस पर काम जारी है और हम ऐसे ट्रिक्स यूज़ करते हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब भी हम किसी चीज़ का शेडो देखते हैं, हम 3 डायमेंशन में है लेकिन हमारा शेडो 2 डायमेंशन में होता है, तो हमें उसके बारे में कुछ ना कुछ अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है, एहसास होना शुरू हो जाता है। अगर आप एक बिल्डिंग को एक साइड से देखते हैं तो आप उस पूरी बिल्डिंग के बारे में अंदाज़ा लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसे सोच रहा होता है। तो आप एक बिल्डिंग के पास से गुजरे तो आप उसकी एक साइड देख रहे हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि दूसरी साइड कैसी होगी, ये बिल्डिंग स्क्वायर होगी, ये बिल्डिंग राउंड होगी, ये गुंबद राउंड होगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा ब्रेन भी डायमेंशंस की सेंस रखता है। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर ये देखना चाहूँगा कि जब आप अपने ऑफिस में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं तो आप वॉक करते हैं, आप हर जगह पर नहीं घूमते, लेकिन फिर भी स्कूल का, कॉलेज का, ऑफिस का एक मैप आपके दिमाग में बनता जाता है। और जो डायमेंशंस आपने नहीं भी देखी होती, आप उनको भी आहिस्ता आहिस्ता अपने ब्रेन में डालते जाते हैं ताकि एक पूरी पिक्चर आपके पास आ जाए।
तो हम डायमेंशंस को, हमारा ब्रेन डायमेंशंस को विजुलाइज भी करता है। और यही चीज़ हमारे सामने लेके आए टोनी रॉबिन्स, जो कि एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। आज के टोनी रॉबिन्स की बात नहीं हो रही। और उन्होंने 4D शेप्स के लिए पहले जाकर प्रोग्रामिंग सीखी, क्योंकि वो चाहते थे कि वो 4D शेप्स को किसी तरीके से 2D कैनवस पे लेके आएं, और उसके लिए उनको मैथमेटिक्स की ज़रूरत थी और प्रोग्रामिंग की ज़रूरत थी। तो उन्होंने बीइंग आर्टिस्ट फिर भी जाकर प्रोग्रामिंग सीखी और मैथमेटिक्स के कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज को और इक्वेशंस को अपने प्रोग्राम में डाला। और उसके बाद उन्होंने जो आउटपुट थी उसको मैप किया मुख्तलिफ तस्वीरों में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक 4 डायमेंशनल ज्योमेट्री नज़र आ रही है 2 डायमेंशनल पेज पर। इसी तरीके से आप उनकी मुख्तलिफ ड्राइंग देख सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले 4 डायमेंशंस को यूज़ किया, 4 डायमेंशनल शेप्स को यूज़ किया अपनी ड्राइंग में। और आज की दुनिया में अगर हम आएँ तो हम मार्कस नोवक का नाम नहीं भूल सकते, जो कि एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं और वो 4D ज्योमेट्री पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। वो आर्किटेक्चर में 4 डायमेंशनल ज्योमेट्री और शेप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वो मैथमेटिक्स के मुख्तलिफ फार्मूलों को विजुलाइज भी कर रहे हैं। उन्होंने भी मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया, मैथमेटिक्स को सिमुलेट किया और मुख्तलिफ किस्म की शेप्स को एक्सप्लोर किया। और सिर्फ एक्सप्लोर नहीं किया, उन्होंने इसको आर्किटेक्चर में भी यूज़ किया, और उससे आगे भी उन्होंने एक कदम लिया और उन्होंने वर्चुअल रियलिटी के सॉफ्टवेयर्स डिज़ाइन किए। वर्चुअल रियलिटी में वो मुख्तलिफ किस्म की शेप्स दिखाते थे। इस प्रोजेक्ट का नाम था वर्ल्ड्स इन प्रोग्रेस, और इन वर्ड्स में हम मुख्तलिफ किस्म की 4 डायमेंशनल शेप्स को देखते थे और देखते थे कि अगर उनमें चीज़ें बनी हो तो वो हमें कैसी नज़र आएंगी। मैथमेटिक्स को विजुलाइज करने का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा तरक्की करने में आसानी हुई और हमें चीज़ों को सिमुलेट करने में, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में, नई टेक्नोलॉजी को बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसानी हुई। तो क्या 2 हाइपर क्यूब्स को जोड़कर एक 5 डायमेंशनल शेप बनाई जा सकती है? आप क्या कहते हैं? आपने इस पर ज़रूर कमेंट करना है और बताना है कि क्या 5 डायमेंशनल शेप हम बना चुके हैं, एक्सप्लोर कर चुके हैं। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।